So hello everyone, in this video we are going to see Java program to copy one array to another. यानी एक array के जो भी contents होंगे हम उसको दूसरे array में copy कर देंगे. Okay, so let's start the video. Public class array copy. So हमारा class का नाम है array copy. Public static void main string args int OG array is equal to 1 2 3 4 5. So हमने एक array बनाया है जिसका नाम है OG array एंड उसमें हमने ये element सेव कर दिया है. इन सी पी अरे इज इक्वल टू न्यू इंट ओ जी अरे डॉट लेंथ. सी पी अरे नाम का एक नया अरे बनाया है एंड उसमें उसका लेंथ क्या होगा, ओ जी अरे का जो भी लेंथ होगा वो सेम होगा सी पी अरे में. नॉट कंटेंट ओनली लेंथ. अगर ओ जी अरे में 2 एलिमेंट है तो सी पी में भी 2 एलिमेंट हो गए. अगर ओ जी में 10 है तो सी पी में भी सेम होगा. तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ओ जी अरे का जो भी लेंथ है वो हम सी पी अरे में सेव कर रहे हैं, नॉट द एलिमेंट्स. ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, I less than OG array dot length I plus plus and then CP array of I is equal to OG array of I. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं OG एलिमेंट के एलिमेंट को CP array में. So यहाँ पे हो कैसे रहा है, लाइक हर इटरेशन हो कैसे रहा है, ये हम इन डिटेल अब देखते हैं. मेरा वो लूप इन डिटेल int I is equal to 0, I is less than OG dot length I plus plus CP of I is equal to OG of I. ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन एंड मैंने यहाँ पे ओजी एरे का ऑलरेडी वैल्यू लिख दिया, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड उसका इंडेक्सिंग क्या क्या होगा. सो 1 का इंडेक्सिंग होगा 0, 2 का होगा 1, 3 का होगा 2, 4 का होगा 3 एंड 5 का होगा 4. ओके, क्योंकि हम एरे का इंडेक्स 0 से चालू करें इसलिए 0 से चालू किया और इसलिए वो 4 पे एंड हो रहा है. एंड ओजी ऑफ लेंथ हम हमेशा 1 से चालू करते हैं, तो ओजी एरे ऑफ लेंथ होगा 5. सो यानी आई इज लेस देन 5 होगा यहाँ पे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द आइट्रेशन. सो यहाँ पे पहला आइट्रेशन होगा. पहले आइट्रेशन में आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी 0 चला जाएगा, यानी ओजी एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. ओके, एंड ये हम इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे, तो यानी सी पी एरे ऑफ 0 भी हो जाएगा 1. यहाँ पे मैं सी पी और ओ जी एरे का जो पूरा नाम है उसकी जगह पे मैं सी पी और ओ जी बोलती हूँ सिर्फ शॉर्ट में. ओके, तो दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1. तो अभी सी पी का जो एरे है, जो हमने सी पी का जो एरे बनाया था उसमें कैसे वैल्यू चला जाएगा. पहला इंडेक्सिंग में अभी हमने 1 डाल दिया, 1 डालेगा, बाकी सारी इंडेक्सिंग में पता नहीं है तो हम बाकी सारे में अभी फिलहाल के लिए 0 मान के चलेंगे. ओके, अब ये होगा हमारा सेकेंड आइट्रेशन. सेकेंड आइट्रेशन में अगेन देखेंगे ओ जी एरे ऑफ 1. ये 1 कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ पे अगेन इंक्रीज हो रहा है आई प्लस प्लस की वजह से, तो 0 से वो 1 हो जाएगा. सो अगेन 1 की वैल्यू हो जाएगी 2. सो आई ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 सीपी में प्लेस करेंगे एंड सीपी ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2. एंड अब सीपी एरे का एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 1 2 एंड 0 0 एंड 0. ओके, एंड ऐसे ही हम थर्ड आइट्रेशन भी करेंगे. ओ जी अरे इज इक्वल टू 2, अरे का 2 इंडेक्सिंग पे हो जाएगा हमारा वैल्यू 3, तो सीपी पे भी हो जाएगा 3. और जब सीपी की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 0 एंड 0. ऐसे ही फोर्थ करेंगे हम. फोर्थ तो ओजी की ये इंक्रीज कहाँ से हो रहा है, हम जो लूप में जो आई प्लस प्लस कर रहे हैं वहां से आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ओके, ओजी एरे इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ थर्ड इक्वल टू 4. तो सीपी एरे ऑफ 4 ऑफ थर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू 4 और सीपी का पूरे इंडेक्स प्लेस करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 0. एंड हमारा लास्ट इंडेक्सिंग पे हो जाएगा ओजी एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू 5. सीपी of 4 is equal to 5, CP is equal to 1 2 3 4 and 5. So ये 1 2 3 4 5 ही था हमारा यहाँ पे भी ओजी में भी 1 2 3 4 5. हमने इसको 4 आइट्रेशन तक इसीलिए एग्जीक्यूट किया क्योंकि एरे का काउंटिंग हमारा 0 से चालू होता है. जो 0 1 2 3 4, तो हम 0 को काउंट नहीं करते, बट अगर हम 0 को भी काउंट करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड 5. सो ये 5 वैल्यू होते हैं, तो ये 5 वैल्यू हमने काउंट कर दिया. तो जैसे आपको पता होगा जब हम एरे का लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हम लेंथ हमेशा 1 से कैलकुलेट करते हैं, बट इंडेक्स हम हमेशा 0 से कैलकुलेट करते हैं. सो ये चीज़ याद रखना. सो इस वीडियो के लिए इतना ही.
तो मैंने जावा के भी और अलग अलग बहुत सारे कंसेप्ट अपनी प्लेलिस्ट में कवर किया है। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।